बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। माँ ने भी अकड़ नहीं छोड़ी थी, वही कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी की टेढ़ी। मरते मर गई, मगर कभी किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कसम खुदा की, मुझे तो पता था इस घर में इतने फाके चल रहे हैं। मैं तो रमजान शरीफ के चांद निकलने का इंतजार कर रही थी कि भाई कुछ 2-4 हजार रुपए नकद दे देती, आटे का थैला या घी का कनस्तर वगैरह डलवा देती। वो तो शुक्र है उस महबूब अहमद का कि पहले ही हमें पता चल गया कि इसने उसका क्या हाल किया हुआ है। गूंगी क्यों हो गई? बोलती क्यों नहीं? क्या जुर्म किया था मेरे बेटे ने जो तुमने उसके मुंह पर चमाट मार दी? आराम से सुरैया बहन, मैं बात करती हूँ ना। नफीसा बेटी, जब रब की पकड़ होती है ना तो यही सबक सिखाने के लिए होती है कि अब अकड़ तोड़ देनी चाहिए। तोड़ दी ना तुम्हारे मियाँ की टांगे उसने, जब भी तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया और ना ही कोई इबरत पकड़ी। ना अब ये तस्वीर क्यों बहा रही हो? भला उस महबूब अहमद का, तुम्हारा भला ही करने आया था, तुमने उसी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। बजाय इसके कि अफसोस करे, इसकी माँ की हठधर्मी की वजह से मेरे बेटी की मंगनी टूट गई। यहाँ आ गई किराए के घर में अपनी माँ की तरह अपने नसीब चलाने के लिए, वही माँ वाली कड़वाहट लेके। अपनी गारमेंट की फैक्ट्री है महबूब अहमद की। अभी पिछले महीने ही तो गाड़ी ली है महबूब अहमद ने। खुद भी माशाल्लाह खूब ऐश कर रहा है, अपने बीवी बच्चों को भी ऐश करवाता है। मैं पूछती हूँ, अभी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? औकात क्या है तुम्हारी? बोलो, लगाओ अभी एक उल्टे हाथ का। तुझे जरा सी भी अकल नहीं आई नफीसा ये हरकत करते हुए? अरे तुझे तो ज़कात लगती है और सदकात और खैरात लेने वाली तेरी पोजीशन है। जरा ना ख्याल आया तुझे इस बात का? ददियाल से तेरी माँ ने किसी से बना के नहीं रखी और ननियाल से भी तूने जलील होने की ठान ली है। अब कौन आएगा तेरे घर, बता? न मुझे बता, अब कौन तरस खाएगा, कौन रहम करेगा इसके हाल पे? नफीसा यहाँ लाओ इनको मेरे पास, मेरे मुंह पे कराओ, मैं जवाब देता हूँ इन्हें। लो बोल पड़े वो भी चारपाई से। अल्लाह के अजाब में आए हुए ये दोनों। मजाले जो जरा सी भी खैरत आई हो इन लोगों में। उठो बहन, छोड़ो इनको इनके हाल पर, मर खप जाएंगे, हमें इससे क्या? न दीन के रहे न दुनिया के रहे। अजीज रिश्तेदारों से नारवा सुलूक करने की भी अलग ही सजा है। आखिरत में भी सड़ोगी तुम। जैसे दुनिया की आग में जल रही हो ना, ऐसे ही दोज़ख की आग में भी जलोगी तुम। ये रख अपने पास। अगर जरा सी भी हया होगी ना तो इससे अपने बच्चों के पेट में कुछ डाल लेना, वरना मेरी तरफ से फाड़ के फेंक देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चखना अपने रब के अजाब का मजा। चलो। नफीसा, नफीसा यहाँ आओ मेरे पास। नफीसा, यार ये वीडियो देखिए, अगर इसको कॉपी करके हम लोग टिकटॉक पे डालें तो कैसा होगा यार? यार वैसे अगर हमारे पास DSLR होता तो कितना अच्छा होता। मेरी कमेटी निकलने वाली है 30,000 की। तुम लोग भी कुछ पैसों का बंदोबस्त करो तो मार्केट से सेकंड हैंड उठा लेंगे, 1,00,000-1.25 लाख तक का। 1,00,000-1.25 लाख की हमारी औकात होती तो यहाँ होते। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। अबे कोई काम धंधा करते हो नहीं करते तुम लोग? दिन भर आवारा कर दी। नहीं भट्ट साहब, हमारे अभी 10वीं के इम्तिहान हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बस। क्रिकेट श्रिकेट नहीं खेलते? बंद कर दी?
वो क्रिकेट किट तो बरकत की थी, वो डिफेंस शिफ्ट हो गया, सारा सामान अपने साथ लेकर गए। वो कितने की आएगी तुम्हारी नई किट? यही कोई 15-20 हजार की। कल मार्केट आना, पैसे दे दूंगा, ले लेना नई किट। वाकई भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी। एक मिनट भट्ट साहब, अगर मेहरबानी कर ही रहे हैं तो हम सोच रहे थे कि अगर एक DSLR कैमरा हो जाता तो हम अपने टिकटॉक की प्रोफाइल बनाकर उसमें बिजी हो जाते हैं। औकात में रह अपनी। ये जो मेहरबानी हो रही है इसमें मेरी मर्जी है। मर्जी होगी तो कैमरा भी ले दूंगा। जी ठीक है भट्ट साहब। और इधर आओ, बात सुनो। क्या हुआ भट्ट साहब, खैरियत है? इस घर पे जरा नजर रखना। इस औरत की हरकतें कुछ मशकूक हैं। अच्छा जी। क्योंकि जब से इसका बंदा अपाहिज हुआ है ना, इसके बड़े पर निकल आए। लो कर लो बात, शराफत का तो जमाना ही नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा आते देखो ना, मुझे रिपोर्ट करनी है। सुन लो। और नंबर मेरा है ना तुम लोगों के पास है? जी भट्ट साहब मेरे पास है। और वो ये बता कि वो कितने का आता है तेरा कैमरा, ये DSLR भट्ट साहब हाँ ना, वही होता है। वो कितने का है? यही कोई 1.5 लाख तक सेकंड हैंड मिल जाएगा। ईद के बाद आना, फिर कुछ करते हैं। बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब, बड़ी भट्ट साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद। चाय। यहाँ बैठो मेरे पास। बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, उनके लिए खाना बनाना है। मैं जानता हूं तुम किस कर्ब से गुजर रही, मगर मुझे भी तो देखो। मैं कितना बेबस हो गया हूं कि तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता। बार बार एक ही बात को दोहराना क्या जरूरत है इसकी? रोज रोज आंसू बहाना भी जरूरी है क्या? तुम्हारी चीखें सुनी है मैंने, क्या मेरा दिल नहीं रोया होगा? पैसे दे दिए तुमने उनसे। और क्या कर सकती थी मैं? पप्पा ने जो 5,000 के भीख दिए ना, और हाजी साहब के पास से 2,000 की खैरात आई है। मैं क्या कर सकती थी? मगर मैंने एक फैसला किया है। इस खैरात से तो अच्छा है कि मैं कोई काम कर लूं। मैं कल निकलूंगी, मैं काम ढूंढूंगी। नफीसा, नफीसा, मुल्ला भाई से सौदा लूंगी तो सारे पैसे पिछले उधार चुकाने में कट जाएंगे। नहीं, फिर कभी उधार लौटा दूंगी उन्हें। अभी शेख साहब की दुकान से सौदा ले लेती हूँ। नासिर, ओ नासिर, इधर आ जरा। जा इसके पीछे नफीसा के, और देखिए कहाँ जा रही है। अगर ये शेख की दुकान में जा रही है ना, तो देखना कि नगद का सौदा लेती है या उधार का। जल्दी कर, जल्दी कर।
मुल्ला भाई 5,000 का कड़क नोट निकाल के दिया है बीबी ने शेख परचून वाले को, और कम से कम 2-2.5 का सौदा लिया है। वो तेरी खैर। नफीसा बहन, मेरी बात सुनना जरा। ये क्या छुपा के ले जा रही हो? ये वो क्या लगा रखी है? हाँ, 20-50 का उधार लेने आती है मेरी दुकान पे और नगद लेने जाती है शेख की दुकान पे, वो भी 5,000 का कड़क नोट देकर। भाई, एहसान फरामोशी की हद होती है। ये बता कि मेरे बकाया पैसे कब चुकाएगी? मुल्ला भाई, मैं जल्दी लौटा दूंगी आपके पैसे। अभी जो 5,000 का बकाया लाई हो वो निकाल के इधर दो। मुल्ला भाई, मुझे इन पैसों की जरूरत है अभी। तुझे जरूरत है पैसों की तो क्या मैं खैरात बांटने बैठा हूँ? इधर ला दे, इधर दे। भाई, पूरे 2,500 रुपए का सौदा लाइए शेख की दुकान से, और मेरी दुकान से आधा पाव घी भी उधार ले जाती है। शर्म नहीं आती तुझे ये चक्करबाजी करते हुए? नासिर, जरा इसकी पर्ची लाना। ये ले, पकड़िए, और ये पैसे जल्दी लौटा देना, वरना मैं ऐसा तमाशा लगाऊंगा तुम्हारी गली में कि सारी जिंदगी याद करेगी। चल निकल यहां से, निकल। आंसू बहाते हैं फिर ड्रामे भी करते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें। पकड़िए, और ये पैसे जल्दी लौटा देना, वरना मैं ऐसा तमाशा लगाऊंगा तुम्हारी गली में कि सारी जिंदगी याद करेगी। चल निकल यहां से। आंसू बहाते हैं फिर ड्रामे भी करते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें। अम्मी, मुझे भूख लग रही है, खाना दो। मैं ला रही हूँ। तमन्ना बेगम, तस्बीह टोपी लाओ, किधर है? कौन सी टोपी, कौन सी तस्बीह? नमाज की टोपी। खैर है, आपका शैतान दूसरे रोजे ही कैद हो गया, आज नमाज की कैसे याद आ गई आपको? ज्यादा बात है ना, हमारा टाइम थोड़ा है, सुन्नतें भी पढ़नी है जमात से पहले जाके। लेकर आती हूँ। ये लें टोपी और तस्बीह। रोजा तो एक भी नहीं रखा आपने। तो तू क्या चाहती है, नमाज भी ना पढ़ूं?
अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब, कैसी तबीयत है जनाब? अरे भट्ट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। बस सूफी साहब गुजर रही है, परवरदिगार का करम है बस। भाई बड़ी खुशी हुई आपको मस्जिद में देखकर। बस जी, आप जैसे बुजुर्गों की हमजायगी का असर है, वरना तो कारोबारी जिंदगी में ऐसा उलझ जाता है बंदा कि अल्लाह कोई बुला बैठता है। बस ये अल्लाह आपको ये तौफीक दिए रखे। आमीन आमीन। सूफी साहब, बस मैं सोच रहा था कि आपको तो पता ही है ना सलमान अहमद का। जी जी बेचारे की फैक्ट्री के हादसे में दोनों टांगे जाया हो गई थी। जी जी मैं जानता हूँ। बेचारा बड़ा कसम पुरसी में जिंदगी गुजार रहा है। बस जी अल्लाह उसे हिम्मत और सब्र से ये मुश्किल वक्त काटने की तौफीक दे। मेरे सामने वाला घर है उसका, मैं सोच रहा था क्यों ना चल के उसकी खबर ली जाए। आखिर हमसायों का भी हक होता है, मालूम तो करना चाहिए ना बेचारा क्या। जी जी जरूर, क्यों नहीं। चलें फिर, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वो सूफी साहब के साथ मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, तो इत्तेफाक हुआ कि सलमान अहमद की खबर ले ली जाए। हाजिर हो सकते हैं जरा?